नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जम्मू और कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों को आड़े हाथ लिया। अपने दौरे के दूसरे दिन राजौरी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज की रैली अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों को करारा जवाब है। इस मौके पर गृह मंत्री ने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि जब जब भी भारत पर कोई खतरा आया, मेरे पहाड़ी भाई और गुज्जर बकरवाल चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। राजौरी पुंछ के इन लोगों की वीरता को भारतीय सेना और पूरा देश सलाम करता है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए एसटी आरक्षण दिए जाने का भी ऐलान किया है। अगर पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो यह भारत में किसी भाषाई समूह को आरक्षण देने का पहला उदाहरण होगा। ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार को संसद में आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत होगी। भारत माता की जय के नारे के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव करवाए और जो पहले कुछ परिवारों के पास था वह अब 30,000 जनप्रतिनिधियों को मिला। वहीं 370 का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी वारदातों में कमी आई है। आतंकी वारदातों को लेकर शाह ने कहा कि वो 4,000 से घटकर 721 हो चुकी हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंक के खिलाफ रणनीति से ही संभव हो पाया है। कश्मीर में पत्थरबाजी भी बंद हो गई है और सुरक्षा बलों के बलिदान की घटनाओं में भी काफी कमी आई है। वहीं अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पर्यटन को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा रोजगार पर्यटन से ही आता है। आज तक आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक यहाँ नहीं आए। इस वर्ष अब तक 62 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। अब श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चल रही हैं। विमानों की रात्रि सेवा भी वहां से शुरू हो चुकी है। धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी हुई है। अमित शाह ने कहा कि अगर प्रदेश से अनुच्छेद 370 न खत्म किया जाता तो अनुसूचित जनजाति को आरक्षण न मिलता। अब गुज्जर बकरवालों के साथ पहाड़ियों को भी उनका अधिकार मिलने वाला है। इन सभी को अनुसूचित जनजाति के रूप में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा स्थापित आयोग ने रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई है। यह जल्द ही दिया जाएगा। दरअसल मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। शाह का आरक्षण से जुड़ा ऐलान अहम माना जा रहा है और आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका लाभ भी मिल सकता है। अमित शाह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर में पिछले 3 वर्षों में हुए निवेश के बारे में भी रैली में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आया था, जबकि साल 2019 से अब तक 56,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। इसके अलावा अब तक 2 लाख लोगों को घर दिया गया है, 5 लाख लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाया गया है। रोजगारी का तांता लगने वाला है और ढेर सारे सहायता समूह बनाए हैं। 4500 से ज्यादा यूथ क्लब बनाए हैं।
और कई सारी योजनाएं की है। लगभग 2 लाख लोगों को जम्मू और कश्मीर में अपना घर देने का काम किया है। 5 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के लिए परिसीमन आवश्यक था। परिसीमन के कारण ही पहाड़ी क्षेत्रों की सीटों में बढ़ोतरी हुई। राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ के लिए सीटें बढ़ गई और प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ी लोगों के साथ हुए अन्याय को एक झटके में दूर कर दिया। राजौरी में रैली को संबोधित करने से पहले गृह मंत्री ने सुबह कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री सांझी छत हेलीपैड के रास्ते कटरा मंदिर पहुंचे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह वैष्णो देवी मंदिर में पहली बार यात्रा पर हैं। वहीं बुधवार को वो बारामूला जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण का जो दाव है वो खेल दिया है और इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आबिद खान, नेता बीजेपी, हमारे साथ अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, और सोहित शर्मा, प्रवक्ता पीडीपी भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप तीनों का। आबिद जी, सबसे पहला सवाल ये कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कह रहे हैं कि जम्मू में जो अपराध हैं वो कम हो गए हैं। कारा विभाग के पुलिस महानिदेशक हेमंत कुमार की रात ही हत्या हुई है। इतना विरोधाभास क्यों भाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जब से एब्रोगेशन 370 से 2019 में हुआ, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम होना, स्टोन पेल्टिंग के साथ साथ जो यहाँ के रेशो था किलिंग्स का, आबिद जी, अभी मैं पत्थरबाजी तक तो पहुंची ही नहीं हूँ। जो सवाल किया है पहले उसका जवाब दे दीजिए। जी जी, अभी मैंने आपसे सवाल किया कि गृह मंत्री वहाँ पर कह रहे हैं कि अपराध यहाँ पर कम हो गए हैं, जबकि कारागार विभाग के पुलिस महानिदेशक हेमंत कुमार की रात ही गला रेत कर हत्या कर दी गई। नहीं, उस पे तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कैसे हुआ, क्या वजह है, इसमें तो अभी क्लियर ये नहीं है कि टेररिस्टों ने ऐसा कोई अटैक किया है जिसकी वजह से हमारे जो वहाँ के डीजीपी साहब थे प्रेजेंट, उनका हत्या हो गया। तो अभी उस पर चर्चा चल रहा है कैसे हुआ, क्या वजूहत है, फैमिली कारण की वजह से या आउटसाइड दिस दैट की वजह से। तो जब भी उसका रिजल्ट आउटकम आएगा उससे पता चलेगा कि आबिद खान जी, नौकर ने हत्या की है, ये तो सार्वजनिक है। आप कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला भी यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब आपको मामला ही पूरी तरीके से यहाँ क्लियर नहीं है। यादव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 जी। यादव जी, सवाल यहाँ पर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं राजौरी में। उन्होंने कहा है कि अपराध जो हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन पुलिस महानिदेशक हेमंत कुमार की रात ही हत्या हुई है गला रेत कर। जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक चीज मुझे बड़ी निराली लगती है, बड़ी अच्छी लगती है कि ये लोग जिस सफाई से झूठ बोलते हैं। रात ही आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, रात में पुलिस अधिकारी की हत्या हुई। इससे पहले रोज अखबार में कुछ इस तरह की खबरें आती हैं कि आज इस सरकारी हुक्मरान की हत्या हो गई, आज इस ऑफिसर की हत्या हो गई, और आए दिन घाटी में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी ब्राह्मण जो है अपनी सुरक्षा के लिए अमित शाह जी से, मोदी जी से गुहार लगाते हुए मिलते हैं। कई बार गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को चिट्ठियां भी लिखी हैं कि साहब अगर आप हमें सुरक्षा देने में असफल हैं तो आप हमारे तबादले जम्मू में कर दीजिए। तो उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और दूसरा, मैं जो आपकी ब्यूरो की खबर है उसको भी बड़ी बारीकी से सुन रहा था। अमित शाह जी आरक्षण के लिए घोषणा कर रहे हैं कि हम सब पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। बहुत अच्छी बात है, आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भाई भी यहाँ हैं, तो मेरा एक अनुरोध है, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है,
जैसे मध्य प्रदेश में है, कई जगह है, तमाम लगभग देखा जाए तो 2/3 राज्यों में पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कृपया उन सभी राज्यों में जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देना है और अनुसूचित जाति जनजाति को जो 21% आरक्षण देना है, उसको पूरा करके, उस आरक्षण को पूरा करके एक लैंडमार्क साबित करें और एक एग्जाम्पल दें कि साहब मध्य प्रदेश में हमने 14% से बढ़ा के 27% कर दिया, इसी तरीके से हिमाचल में हमने आरक्षण दे दिया है। क्योंकि देखिए, भाषणबाजी एक मंच से करना तो बहुत आसान काम है। सोहित जी, आपको भी कोई समस्या है क्या आरक्षण को लेकर? धरातल पे दिखाना बहुत। सोहित जी, आपको भी कोई समस्या है? आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपको मेरी बात? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको भी आरक्षण से कोई यहाँ दिक्कत है क्या? आप भी बता दीजिए। देखो, बात ऐसी है, हमें आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक यहाँ पे गुज्जर और पहाड़ी आपस में भाईचारे से रहते हैं। जो 91 से जो स्टेटस गुज्जर परिवार को मिला हुआ है, वो उसी में से उस जो 10% जो उसको मिलता है, वो उसी में से अगर पहाड़ी को देखे तो उनमें आपस में क्लैश सा पड़ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि चलो, अगर गुज्जर समुदाय को अपना अलग स्टेटस मिला, अगर पहाड़ी को मिल जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है इस मसले में। लेकिन अब परेशानी ये बन रही है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी इस समय गुज्जर और पहाड़ियों में मतभेद पैदा कर रही है। वो ऐसा एक खाई पैदा कर रही है जो आने वाले समय में कहीं का कहीं कुछ हालात खराब न करते, ये हमें इस चीज की परेशानी चल रही है। आबिद जी, आरक्षण से परेशानी यहाँ पर हो रही है। देखिए जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 70 साल की जो परेशानी यहाँ पे था जम्मू कश्मीर में, एक सेंसिटिव स्टेट होने के नाते टेररिज्म पीक पे होना, कश्मीरी पंडितों का माइग्रेंट यहाँ होना और आज के डेट में उनका वापसी होना, टेररिज्म आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्राइम दिन ब दिन कम हो रहा है। तो 70 साल की गंदगी को हम 7 दिन में नहीं निकाल सकते। हम चाहते हैं कि यहाँ की सिविल सोसाइटी, जो हॉनरेबल होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी, तो यहाँ की सिविल सोसाइटी से मिल रहे, ट्रेड यूनियन से मिल रहे, जो यहाँ के एजुकेटेड सेक्टर से व्यापारी लोग हैं, सबके साथ मिलना चाहते हैं वो, इसलिए ताकि यहाँ पे पीस को कैसे और रेस्टोर किया जाए, यहाँ को डेवलपमेंटल प्रोसेस को कैसे तेजी से लिया जाए, यहाँ के रोजगार के वसाइल को कैसे आगे लेना है। तो आए दिन बीच बीच में क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, टेररिज्म के इक्का दुक्का वाक़ा भी पेश आएंगे। एक समय सब चीजें नहीं हो सकते। आप मुझे बताइए, जो 70 साल यहाँ कांग्रेस ने नहीं दिया जम्मू कश्मीर में, वो बीजेपी ने दिया। एसटी फॉरेस्ट राइट एक्ट, एसटी रिजर्वेशन देना, यहाँ के महिलाओं का हुकूक देना और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पीक लेवल पे यहाँ पे लॉन्च करना, एक गरीब को अपलिफ्ट करने की बात होना। तो कुल मिला के हम ये कहें, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति है उसमें काफी बेहतरी आई दिन ब दिन। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी सरकार बने। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बने। यादव जी, पत्थर वाले हाथों में अब लैपटॉप हैं, इस बयान से आप सहमत हैं यहाँ पर? देखिए, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने एक बात कही, जो 70 साल की बात कर रहे हैं, तो हमारे भाई को थोड़ा सा गणित सुधारने की जरूरत है। अभी देश को आजाद हुए 75 साल हुए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, और अगर हमारे मित्र को जानकारी हो, 8 साल तो मोदी सरकार को हो गए। इससे पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली बीजेपी के नेतृत्व में। उससे पहले 2 साल तीसरे मोर्चा की जनता दल की सरकार थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल था। तो अगर ये गुणा गणित किया जाए तो 70 साल नहीं बैठ रहे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 8 साल से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। 3 साल से ज्यादा हो गया है, धारा 370 लगी हुई है, लेकिन अभी भी वहां पे अगर हालात की हम बात की जाए, जो एग्जैक्ट रियलिटी है, तो हालात वहां नहीं सुधरे हैं। जो नियम जो होते हैं ना, चुनाव के नियम, उन नियमों को भी तोड़ा गया है। पत्थर वाले हाथों में अब लैपटॉप हैं, तो क्या कोई दिक्कत है आपको इससे भी? गृह मंत्री कह रहे हैं पहले पत्थर होते थे हाथों में, अब लैपटॉप दे दिए हमने।
नहीं, गृह मंत्री जी कह तो रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में पत्थर वाले हाथों में लैपटॉप है? और पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करना चाह रहा हूं कि कहीं भी पत्थर थे। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, मैंने नहीं बोला है, ये आज की रैली में गृह मंत्री जी ने कहा है। मेरी बात का क्या खंडन कर रहे हैं? गृह मंत्री जी की बात का खंडन करना चाह रहा हूँ कि चुनिंदा लोग हैं, वो हर जगह हैं, जो देश के अमन को, चैन को, आपसी सद्भाव को खराब करना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अभी भी माहौल, अगर वहां की जनता से जाना जाए तो क्या अभी भी वहां माहौल दुरुस्त है? जैसे हमारे पीडीपी के भाई ने कहा कि वहां पहाड़ियों को और गुर्जर भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण जो एक जगह था वो उसको दो जगह बांटा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही काम रहता है, वो अंग्रेजों वाली जो पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल, आपस में बांटिए और राज कीजिए। वही काम ये वही पैंतरा जम्मू कश्मीर में भी फेंकना चाह रहे हैं। वहां भी ये पहाड़ी गुर्जर को लड़ाएंगे, फिर उसके बाद मुसलमानों में भी अलग अलग समुदाय लेके आएंगे, उनको आपस में मतभेद करने की कोशिश पहाड़ी और गुर्जर को लड़ा रहे हैं तो दिक्कत क्या है साहब? आप ये तो बता दीजिए। जम्मू और कश्मीर में मुस्लिमों के अलावा पंडित भी रहते हैं, जिनके ज्ञान और कला से उसकी पहचान है। डोगरा रहते हैं, जिनके शौर्य से वो राज्य बना है। गुर्जर बकरवाल हैं, जिन्होंने राज्य के प्राकृतिक रूप को बनाए रखने में भूमिका अपनी अहम अदा की है। दूसरे राज्य के आए तमाम लोगों ने अपने श्रम से उसे संवारा है। फिर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हमें नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथियों को हक मिले, दिक्कत उन्हें हो रही है। इनमें से किसी को 370 हटाने से कोई समस्या नहीं हुई क्या? इनमें से कोई नई मतदाता सूची या आरक्षण को लेकर विरोध कर रहा है? इनमें से तो कोई नहीं कर रहा। सोही शर्मा जी, तबके के लोगों को हक मिले, उनको अपना जीने का अधिकार मिले। तो परेशानी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पोजीशन है इस समय, जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जहाँ जनता को अपनी बातें बताई हैं, उसका मैं आपको एक्सप्लेन में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, ये जो कहते हैं कि लखनपुर का टोल टैक्स खत्म करने के बाद यहाँ पे चीजें सस्ती हुई है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पूरे प्रश्न को ही आप घुमा फिरा के कहीं की कहीं बात पहुंचा देते हैं। नहीं मैडम, बात है कि आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे इस बारे में। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा सरकार चल रही है, और जब से देश आजाद हुआ है तब से जम्मू कश्मीर में कोई परेशानी नहीं रही, जहाँ पे हर एक चीज रोजगार भी मिलते रहे हैं, हर एक चीज मिलती रही है। लेकिन यहाँ से बाहर देश में जम्मू कश्मीर को कोई किसी तरह से अलग ढंग से दिखाया जा रहा है, वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे अमित शाह जी, आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं आबिद जी के पास जाऊंगी। आबिद जी, जो मैंने सवाल किया यहाँ पर जवाब ठीक तरीके से मुझे मिल नहीं पा रहा है उसका। जी, क्वेश्चन बोले प्लीज, रिपीट अगेन। बिल्कुल, मैंने यहाँ आरक्षण को लेकर ही सवाल किया है कि आरक्षण को लेकर और किसी को समस्या नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में मुस्लिमों के अलावा पंडित भी रहते हैं, जिनके ज्ञान और कला से उसकी पहचान है। डोगरा रहते हैं, जिनके शौर्य से वो राज्य बना है। गुर्जर और बकरवाल हैं, जिन्होंने राज्य के प्राकृतिक रूप को बनाए रखने में भूमिका अदा की है। दूसरे राज्य के आए तमाम लोगों ने अपने श्रम से उसको संवारा है। फिर दिक्कत क्या हो रही है इन लोगों को? देखिए, जम्मू कश्मीर में गोरखा समाज के लोग भी पहाड़ियों पर रहते हैं, पाली कम्युनिटी के लोग, एसटी कम्युनिटी के लोग, माइग्रेंट पंडित कम्युनिटी के लोग और डुग्गर कम्युनिटी के लोग। अगर आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों को अपना बेसिक राइट मिल रहा है, वो लोग फार्म नहीं भर सकते, पढ़ाई के बावजूद उनको कोई जॉब नहीं मिलता। आज के जॉब मिलना शुरू हो गया, तो दिक्कत क्यों है, परेशानी क्यों है? ये लोग खाली वोट की सियासत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग जो जिस जात से वापस है उनको अपना बेसिक राइट मिले, इसकी परेशानी है। ये लोग वोट देके नजरिए से देखे हम ये देखते हैं कि ये हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान के नागरिक को हक है रोजगार देने का, हिंदुस्तान के नागरिक को गवर्नमेंट हर चीज पे हमारा नजर रहना चाहिए। टेररिज्म बंद। शर्मा जी, आरोप लगाने से पहले एक बार आप एक काम करिए कि राज तरंगिणी उठाकर पढ़िए, कश्मीर क्या था और आप लोगों ने क्या बना दिया कश्यप की धरती को। कश्मीर वॉज अ पैराडाइज, इनकी वजह से पैरालाइज हो गया, जहन्नम बनाया। आप मुझे ये बताइए
कि जिला कुलगाम जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं, पिछले 1.5 महीने में 55 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है यहाँ के फोर्सेस ने अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ श्री अमित शाह जी। पूरी गाइडलाइन है कि यहाँ के टेररिज्म को खत्म करना है, टूरिज्म को बढ़ाना है। लाखों के तादाद में आज टूरिज्म आ रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का कारोबार शुरू होने लगा है। डेवलपमेंट बच्चे खेल कूद में आ गए, अगर बच्चे खेल कूद में आ गए तो परेशानी क्यों? लखनपुर के खत्म करने की समाज के लिए खत्म होती है। आप दोनों ही क्या बोल रहे हैं? मुझे दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल नहीं आ रही है। यादव जी, आरोप तो यहाँ पर आपके ऊपर भी लगे हैं। जम्मू कश्मीर में बिगड़ी स्थितियों के लिए गृह मंत्री ने जिन 3 परिवारों का जिक्र किया है उसमें से आप मतलब कांग्रेस भी है। मुझे ये गृह मंत्री जी को 3 परिवार दिख रहे हैं। पीडीपी का परिवार दिख रहा है, अब्दुल्ला साहब दिख रहे हैं, मुझे आपकी आवाज वैसे भी नहीं आ रही है। यादव जी को सुनने दीजिए कम से कम। जी बोलिए। लेकिन गृह मंत्री जी को 2 व्यापारी मित्र नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनको पूरे देश की संपदा उनके हाथों में दी जा रही है। उन दोनों पूरे देश का जो टैक्स का पैसा है उन पे लुटाया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपए का जो अभी खुलासा हुआ था, बताया गया था, लगभग 6 से 8 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया। बड़े बड़े जो 2-3 इनके व्यापारी मित्र हैं, इनके टैक्सेस माफ कर दिए गए। तो अमित शाह जी को वो अपने गुजराती मित्र क्यों नहीं दिखाई देते हैं? देखिए, दूसरे के दामन पे कीचड़ उछालना तो बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम है दूसरे के काम में कमियां निकालना। लेकिन आप लोग 8 साल से सत्ता में है और पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार है। तो जिन कामों के लिए जनता ने आपको वोट दिया था, आम आदमी को रोजगार देने के लिए वोट दिया था, महंगाई कम करने के लिए वोट दिया था, महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति के लिए वोट दिया था। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ हर एक नागरिक की सुरक्षा की सुनिश्चिति होनी चाहिए। लेकिन पिछले 6 महीने से देखने में आ रहा है कि वहाँ पे हत्याओं की जो घटनाएं हैं उसमें बहुत इजाफा हुआ है और केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है। केंद्र सरकार इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहती है। हाँ, बयानबाजियां करने में यहाँ पे 2 किस्म के टेररिज्म चल रहे थे। आपकी बात को मैं बोलना चाहता हूँ। आगे जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, समय का अभाव है मेरे पास। सर एक लाइन में जवाब ले लेते हैं, चलते चलते एक लाइन में जवाब ले लेते हैं। अभी जी भी बड़े बड़े मंच मिल जाते हैं तो वहाँ पे बातें कहने में और गप्पे कहने में तो ये लोग बहुत आगे हैं। लेकिन जिन राज्यों में इनकी सर बातें कहने में तो आप लोग भी कम नहीं है, बातें कहने में तो आप लोग भी कम नहीं है ना। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है और स्वर्ग जो है वो पेड़ों और पहाड़ों से नहीं बनता है बल्कि ज्ञान, कला, प्रेम और सौहार्द से बनता है। जबकि इन सब को मिटाकर आप लोगों ने कौन सा स्वर्ग बना दिया? सब कुछ मिटा दिया आपने कश्मीर में। पिछले कई सालों से यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर। चलिए समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।